जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने देखा कि रेलवे ने यहाँ पर डीवी के साथ साथ यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट भी अपनी अनाउंस कर दी है। यानी कि जैसे ही आपका डीवी होगा उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर आपको बता दी गई है। अब यहाँ मेडिकल के अंदर कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं, किस किस तरह का आपका टेस्ट होगा, किस तरह से आपके टेस्ट लिए जाएंगे, किस तरह से आपको इन सभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, सारे टेस्ट की एक एक करके हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अगर आए तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मेडिकल में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपका एक्सरे टेस्ट होगा। अब ये जो एक्सरे टेस्ट होता है, यानी कि एक्सरे आपने करवाया होगा काफ़ी बार, तो ये जो एक्सरे होगा ये आपके चेस्ट के पार्ट का होगा। और चेस्ट में भी यहाँ पर जो यहाँ से अपर पार्ट है आपका, यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसी का आपका जो है एक्सरे किया जाएगा। और इसमें देखा जाएगा कि आपकी कोई बोन यानी कि कोई हड्डी तो टूटी हुई नहीं है, किसी हड्डी में यहाँ फ्रैक्चर तो नहीं है, या आपकी यहाँ कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी है किसी हड्डी में। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सरे में क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी नॉर्मल सा यहाँ पर एक्सरे आपका ये लिया जाता है। देखिए, सारी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, ताकि आपको किसी भी तरह का टेस्ट जो यहाँ पर होने वाला है उन सभी टेस्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना हो, और आप पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और फिजिकली भी इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो इसलिए मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने लिख कर रख ली है। एक एक करके हम सभी टेस्ट के बारे में आपको डिटेल से चीज़ें बताते चलेंगे। तो यहाँ देखिए, दूसरा जो टेस्ट आपका होगा वो होगा आपका यूरिन टेस्ट। अब देखिए, यूरिन टेस्ट के लिए क्या होगा कि आपको एक छोटा सा कप दे दिया जाएगा जिसपे नंबर लिखे होंगे। हो सकता है उस पर आपके रोल नंबर लिखे हों, या नंबर वाइज जो है आपको वहाँ पर नंबर जो दिया जाएगा 1 2 3 करके, उस तरह से आपका नंबर वहाँ लिखा हो, वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है आपके नेम और रोल नंबर भी उस पर लिखे हों, उस तरह से आपका यूरिन टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा। उसमें छोटे से कप में आपको अपना यूरिन सैंपल दे देना है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि देखिए यूरिन कल्चर वगैरह इसमें होता है। यूरिन टेस्ट में काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है, जिसमें आपका शुगर लेवल भी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपका जो मेडिकल जिस दिन होगा तो उस दिन आपको यहाँ पर भूखे पेट ही जाना है। यानी कि कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पर खाना खा के नहीं जाना है, क्योंकि यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि शुगर लेवल यहाँ पर अप डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर शुगर टेस्ट के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप खाली पेट ही जाएँ। अगर आपका टेस्ट यहाँ पर मेडिकल टेस्ट आपका सेकेंड शिफ्ट में यानी कि दिन वाली शिफ्ट में है, तो भी आप खाना एक नॉर्मल मात्रा में ही खा के जाएं। यहाँ पर पूरा यहाँ पर भरपेट खाना ना खा कर जाएं, जिससे कि आपका जो यूरिन टेस्ट है वो बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या यूरिन में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। तो यूरिन टेस्ट में आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि यूरिन टेस्ट से काफ़ी यहाँ पर डिजीज़ का जो है क्लैरिफिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए आपको यूरिन टेस्ट यहाँ पर अच्छे से देना है। अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा टेस्ट आपका होगा यहाँ पर वो होगा आपका कलर विजन टेस्ट। अब कलर विजन टेस्ट में क्या होगा कि अलग अलग डॉटेज यहाँ पर कलर आपको बता दिए जाएंगे। मैंने आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसमें कि कलर में क्या होगा, अलग अलग कलर्स के अंदर आपका कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो सकता है, और वो आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा। जो अगर आप उसे पढ़ देते हैं तो आपका कलर विजन बिल्कुल सही है। अगर आप उसे पढ़ने में असमर्थ होते हैं, आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं क्लियरली, तो यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट जो है वो फेल मान लिया जाएगा। और जनरली यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें सक्सेस हो जाते हैं। अब अगला जो टेस्ट आपका होने वाला है वो आपका नियर विजन टेस्ट होगा। और नियर विजन टेस्ट में क्या होता है कि आपको छोटे जो अक्षर होते हैं उनको नज़दीक से पढ़ाया जाता है। आपका नियर विजन चेक किया जाता है, छोटे छोटे अक्षर आपको दे दिए जाते हैं और उनको बहुत नज़दीक से आपसे पढ़ने को कहा जाता है। अगर आप पढ़ देते हो तो आपका नियर विजन बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद आपका डिस्टेंस टेस्ट होता है। अब ये डिस्टेंस टेस्ट होता है, ये आपका इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, जिसमें कि आई टेस्ट की सारे टेस्ट जो होते हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको उसमें क्लियर करा रखी हैं। अब डिस्टेंस टेस्ट में क्या होता है, ये काफ़ी मेन टेस्ट है आपका वैसे। अब इसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश का सी दिखाया जाता है। अब जो सी का जो खुला हुआ मुंह रहता है, जैसे कि आपने सी देखा होगा, अगर हम सी को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली या हमारे घड़ी के अकॉर्डिंग देखें, जैसा आपने डिजिटल वॉच देखी होगी, उसमें क्या होता है कि 4 सेक्शन में बटा होता है सी, 1 2 3, यानी कि 3 में बटा होता है और चौथा हिस्सा उसका खुला रहता है। तो आपसे इसमें क्या होगा कि एक अंधेरे कमरे में आपको जो है खड़ा कर दिया जाएगा और सामने आपको सी दिखाया जाएगा उजाले में। तो वहाँ पर क्या होगा, सी का मुंह किस तरफ है, यानी कि नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, या फिर साउथ में है। तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी, नॉर्थ ईस्ट कर दी जाएगी, ईस्ट वेस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है सी का मुंह किस तरफ खुला हुआ है वो आपको बताना होता है। और ये आपका हो जाता है डिस्टेंस विजन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी आइज़ का जो नंबर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आपकी आंखें जो हैं वो 6/6 है, या 6/9 है, या 6/12 है, या 6/18 है, या फिर 6/24 है। यहाँ पर देखिए, आपका जो रेलवे ग्रुप डी है इसके अंदर A2 मेडिकल मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर दिखाना चालू किया जाएगा 6/9 से, यानी कि 6/9 आपका यहाँ पर होना चाहिए डिस्टेंस विजन। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस विजन। फिर जो अगला विजन आपका आता है नाइट विजन टेस्ट। नाइट विजन टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाइट विजन टेस्ट में क्या होगा कि एक अंधेरे कमरे में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। अब उसमें आपकी आंखों पर एक बहुत तेज़ रोशनी पड़ेगी, और उस तेज़ रोशनी के बाद क्या होगा कि
कि आपको यहाँ पर सामने कुछ लेटर्स या कुछ अक्षर या कुछ देखने को कहा जाएगा और आपकी आंखें जो है दोबारा से यहाँ पर कब तक नॉर्मल होती हैं। तो ये होता है आपका नाइट विजन टेस्ट, यानी कि कितनी देर बाद आप उस चीज़ों को देख पाते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि आपका जो नाइट विज़न है वो सही है या फिर नहीं है, यानी कि आपका जो नाइट विज़न है वो एक नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो है। ये आपका चेक किया जाएगा नाइट विज़न टेस्ट में। फिर इसके बाद होता है आपका बाइनोकुलर विज़न टेस्ट। अब बाइनोकुलर विज़न में क्या होता है कि किसी वस्तु पर आपका, किसी भी चीज़ पर आपका जो फोकस है वो बराबर है या नहीं है, यानी कि दो चीज़ें ऐसे चल रही हैं। मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये कोई आइटम है और इस आइटम पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये कोई आइटम है। अब आपकी दोनों आंखों की जो डायरेक्शन है वो बराबर इस पर मेन फोकस कर पा रही है या फिर नहीं है, यानी कि फोकस को मेंटेन कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। ये आपका बाइनोकुलर विजन टेस्ट में चेक होता है, जो कि आपका मशीन से चेक होता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं आती है। ज़्यादातर कैंडिडेट को, किसी को अगर आती भी है तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए, आपको डिस्टेंस विजन जो टेस्ट किया जाएगा, ये मैं बताना भूल गया था आपको कि ये आपको कितनी दूरी पर खड़ा किया जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि सर डिस्टेंस विजन में आखिर कितनी दूरी पर खड़ा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है, जिसमें कि आपका यहाँ पर चेक होती है आंखों की। यहाँ पर आपकी आंखें 6/9 है, 6/6 है, 6/12 है या 18 है, 6/24 है, तो वो आपका उसमें क्लियर हो जाता है। अच्छा, अगला जो आपका टेस्ट है वो हाइड्रोसिल टेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। अब हाइड्रोसिल टेस्ट के अंदर होता क्या है, देखो ये किस तरह से चेक होता है। इसमें आपको पुशअप्स लगवाए जाते हैं। एक्चुअली आपके पहले इसमें आपकी जो पूरी ड्रेस है, पूरी जो क्लॉथ है वो खुलवा दिया जाता है। देखिए बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ, आपकी पूरी ड्रेस को यहाँ पर खुलवा दिया जाता है। उसके बाद आपसे पुशअप्स लगवाए जाते हैं। आपका एक तरह से आपकी पूरी जो बॉडी फिटनेस है वो चेक कर दी जाती है, और आपको हाइड्रोसिल है या फिर नहीं है उसका भी यहाँ पर जांच की जाती है। आपको खांसकर दिखाना होता है, खांसकर चेक किया जाता है आपका हाइड्रोसिल। अगर आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती भी है थोड़ी बहुत, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से यहाँ मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। उसमें आपको टाइम दिया जाता है 15, 20, 25 दिन का, कि आप जाकर इसका ऑपरेशन करवा लीजिए या फिर इसको सही करवा लीजिए, और उसको सही से यहाँ पर आप जो है मेडिकली फिट होकर आइए। फिर जाकर आपका जो है दोबारा डीवी यहाँ पर लिया जाता है, दोबारा यहाँ पर आपका चेकअप होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोसिल में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाइड्रोसिल आपका यहाँ पर चेक होता है, आराम से चेक होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। अब अगला है आपका बीपी। यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाता है। थोड़ा आपका जो बीपी है उस टाइम पर अप डाउन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स में जो है आपको आराम से रहने के लिए कहा जाता है कि आराम से आप खड़े रहिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी सर्कमस्टांसेस, जितनी भी जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपका जो बीपी है वो यहाँ पर हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है घबराहट की वजह से, तो वो मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पानी वानी पिलाकर आराम से जो है बीपी टेस्ट आपका बहुत नॉर्मल सा होता है, बिल्कुल ईजी टेस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है। काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ आपको यहाँ पर रेलवे का दिखाई देगा बीपी टेस्ट के मामले में, ब्लड प्रेशर टेस्ट के मामले में, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा टेस्ट होता है। अगला जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है फॉग टेस्ट, और फॉग टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ रेलवे ग्रुप टी। तो फॉग टेस्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि लेज़र सर्जरी तो आपने नहीं कराई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझसे पूछा है, काफ़ी बार पूछा है कि सर मैंने जो है लेज़र सर्जरी करवाई है, तो क्या मुझे ग्रुप डी से बाहर निकलवा दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर आपका फॉग टेस्ट होगा वहाँ पर, तो आपका यहाँ पर सर्जरी ही चेक होगी उसके अंदर। तो इसीलिए कोशिश ये की जाए कि आप सर्जरी करवा कर ना जाएँ। तो सर्जरी क्या, मशीन में आपका चेक किया जाता है कि कोई आपने सर्जरी तो नहीं करवा रखी है, और उस सर्जरी के बाद क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी भविष्य में। क्योंकि आपका जो काम है ना, वो देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो काम है पूरा मेंटेन है आपकी आंखों के ऊपर। यानी कि आपकी आंखें अगर स्वस्थ नहीं होंगी ना, तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी आंखें बिल्कुल सही रहनी चाहिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर जॉब करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपका जो आई टेस्ट है वो बहुत प्रॉपर तरीके से और एक एक चीज़ यहाँ पर चेक की जाती है। साथ ही साथ आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, जो कि कलर विजन टेस्ट के अंदर ही आ जाता है, जिसमें कि आपको जो है हरे और लाल रंग के बीच यहाँ पर फ़र्क महसूस करना होता है। वो मैंने आपको बताई दिया। कलर के अंदर आपको एक पूरा बॉक्स दे दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है आपके अल्फ़ाबेट लिखे हों, हो सकता है आपके नंबर लिखे हों, तो उसको आपको पढ़ना होता है, चेक करना होता है कि वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपकी चेक होती हैं। तो ये सारे टेस्ट से फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़कर आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी कमेंट का जवाब देने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।